डॉक्टर साहब, आईनी तरमीम का मामला डेडलॉक का शिकार है और मुलाकातों का सिलसिला भी जारी है। हुकूमत को जो नंबर दरकार है वो क्या हासिल कर सकेगी? देखें, एक हिजान बपा है सुबह से जी। और बहुत जल्दी है लगता है। इस पूरे अरेंजमेंट में जो लोग मौजूद हैं उनको बहुत जल्दी है कि आज का आज ही करवाना है। और लगता है किसी ने इनको कहा है कि डू और गो किसी ने, लगता है कि इनको इस तरह का कोई मैसेज दिया है जिसकी वजह से ये बहुत परेशान है कि ये सारी तरमीम जो है वो आज ही करवानी है और ख़ामोशी से करवानी है। और मतलब एक हिजान बपा है। और अभी तक ये भी नहीं बात हो रही कि इसको कल करवाया जाए। भाई कल ताख़िर कर दें, रात हो गई, आधी रात के वक्त, क्या 10 बजे 11 बजे हो सकता है इजलास हो जाए रात तक। लेकिन लगता है कि कोई किसी ने आज की ही, इनके पास कोई आज की तारीख ही है और उसके बाद कल शायद मामला यह हो सकता है कल करवा लें कभी। लेकिन इशू उससे हट के ये है कि देखें, ये आईनी तरमीम जो हैं ये यानी 18वीं तरमीम या बाकी इससे पहले भी तरमीम होती रही हैं। जाहिर है कि अवाम को तो उसका नहीं इल्म हुआ बहुत ज़्यादा। ये इस पूरे मुल्क के अदालती ढांचे को तब्दील करनी है इन तरमीम ने। तो मैंने कल भी बात की थी कि ये कोई एक आम शख्स का कोई सा ताल्लुक़ नहीं है। एक तो इस पूरे सिस्टम के ऊपर वैसे ही क्रेडिबिलिटी के हवाले से बहुत ज़्यादा सवालात हैं, ठीक है। लेकिन यह है कि अदालतें, नई अदालतें बनना, जजेस का ट्रांसफ़र हो जाना, मतलब मुझे तो हकीकत में, अब यकीन करें कि मैं अभी सुन रहा था बातें तो मुझे तो समझ ही नहीं आया। मतलब कोई जज एक केस सुन रहा है हाई कोर्ट में तो ट्रांसफ़र हो जाएगा उसका, दूसरा जज आ जाएगा उसकी जगह, ये कैसे? और जो है हुकूमत एक नई अदालत बन जाएगी, उस अदालत का जो है वो मतलब कोई उसके कोई SOPs हैं, कोई उसका तरीक़ाकार। अदालत बनना आसान नहीं होता। मतलब एक आईनी तरमीम में एक अदालत बन जाएगी फेडरल कोर्ट, उसके जजेस हो जाएंगे, कौन से केसेस वहाँ आईनी कौन मकसद इस तरह नहीं होता। मतलब है कि ये तो बड़ा तज़ीक अमीर सा लग रहा है मामला कि भाई ये किस तरह से हो सकता है कि जी एक अदालत दूसरी बन जाएगी, वो आईनी अदालत होगी, वो आइन की सिर्फ इंटरप्रिटेशन किया करेगी, बाकी सारा वक्त वो क्या करेगी। और एक जो अदालत होगी वो कोई दूसरे केसेस सुनेगी, कुछ सुप्रीम कोर्ट के जजेस वहाँ चले जाएंगे, कुछ नए आ जाएंगे। नहीं, ये इसको मैंने कल भी बात की थी दोबारा कि इस पर एक ओपन डिस्कशन होना चाहिए जिसमें बार एसोसिएशंस हों, जिसमें अवाम भी कुछ अपना इनपुट वगैरह डालें। क्योंकि एक अवाम इंसाफ किससे के हवाले से हो रहा है ना, या तो ये तो पार्लियामेंट के इख्तियारात, वो अलग बात है, पार्लियामेंट के इख्तियारात के ऊपर बात हो तो पार्लियामेंट उसमें कर सकती है, और बहुत सारे। लेकिन अगर अवाम का इशू है इंसाफ और अदालतें, तो उसको डिस्कस तो इतना छुपा के रखा हुआ है कि वो अभी आज मौलाना फजलुर रहमान साहब से डिस्कस हो रहे हैं, फिर उसके बाद वो आपस में भी बात नहीं हो रही, एक दूसरे को भी नहीं पता। इनको शायद सबको पता भी नहीं था, 3-4 सामने आई हैं, कोई 20-22 तरामीम है, खुदा जाने क्या है। तो ये एक हिजान सा बपा है कि इनको वो अभी मैं क्या नाम लूँ, लेकिन ना मतलब है कि वो ऐसा लग रहा है कि कोई जैसे बड़ी कोई खुफिया कार्रवाई हो रही है, खुफिया कार्रवाई ही, और इतने भोंडे अंदाज में हो रही है। मैंने इससे पहले कभी नहीं होते देखा इस तरह। ये अरेंजमेंट नहीं चल रहा इनसे, और सुबह से और कल से, बल्कि पिछले 2-3 दिन से जो ये कह रहे हैं कि जी तमाम नंबर्स पूरे हैं, बल्कि नंबर से भी ज़्यादा हमारे पास आ गए हैं, और ये सारे, ये तो वैसे 62-63 के तहत नायल होते हैं। अगर आप पब्लिक से झूठ बोलते हैं अवाम से सरेआम आके, तो वैसे ही आप नायल होते हैं। तो मुझे नहीं पता कि किस बुनियाद के ऊपर ये कल से और 2 दिन से 2/3 से भी ज़्यादा हो गए, 2/3 से हों या मुकम्मल अक्सरियत से हों। सवाल ये है कि इसको डिस्कस तो पता तो चले कि क्या है। एक्सटेंशन होगी नहीं होगी, सबकी होगी नहीं होगी, मौलाना साहब को ऑफ़र कर दी है तो ऑफ़र के नतीजे में वो पब्लिक 25 करोड़ लोगों को पता है कुछ नहीं, आपने उनको सेनेट ऑफ़र कर दिया, हमने ये ऑफ़र कर दिया। जो बातें ये जिस तरह तज़ीक आमेज़ अंदाज में हो रहा है सारा, अब मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर ये आज थोड़ा सा भी टाइम है तो इसको कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह करके आज़म नज़ीर तारड़ साहब, ये बाकी शख्सियत आवाम को इत्मीनान में तो लेना कि ये तरामीम है भाई, उसको इतना छुपा के रखा हुआ है मुसव्वदे को कि वो जो है वो एक तमाशा बन गया। और किसी ने, मैं आप यकीन करें, ऐसा लगता है कि किसी ने कहा कि डू और गो, मतलब आज ही करो जो भी करना है, मतलब कल तक मुलतवी कर दें इजलास को, फिर मशावरत कर लें। लेकिन ये है कि तमाम दिन एक हिजान बपा रहा
और उसके नतीजे में आप देखें कि अब पता नहीं रात को क्या इस प्रोग्राम लाइव जा रहा है, लेकिन इसके बाद मुझे नहीं पता रात तक क्या सूरत हाल डेवलप होती है। और इतनी जल्दी क्या है इसमें, इसको अभी कमेटी का इजलास होगा, फिर काबीना का इजलास होगा, फिर भाई तमाशा बनी, फिर सेनेट में जाएगा, फिर कौमी 12 हो सकता है कोई इत्तेफाक हो जाए, लेकिन अवाम को बताएं तो सही ना। और ये तो बहुत ही अजीब इसकी वो एक्सरसाइज गई है। मुझे नहीं, अगर हो जाता है इत्तेफाक राय से तो फिर हम डिस्कस करते हैं कि इसके आफ्टर शॉक्स क्या होंगे, लेकिन ये अरेंजमेंट इस तरह है नहीं। इसमें आप देखें कितने सीनियर शख्सियात मौजूद हैं, वज़राए आज़म रहे हैं, सदूर रहे हैं, वज़रा हैं, सारी जमातें हैं। वो भाई आप क्या कर रहे हैं अवाम के सामने, दुनिया के मतलब क्या है ये? तो ये तो बड़ी अजीब सी बात है। और अब मैं क्या इस पर कह सकता हूँ, ठीक है ना, हिजान बपा है सुबह से। तो ये है कि इसमें अच्छी चीज़ें भी होंगी यकीनन, लेकिन बताएं, इत्तेमाद में तो लेना अवाम को कि भाई इसमें क्या चीज़ें हैं, क्या है इसमें, ठीक है। तो कुछ भी नहीं बताया, तो वो जो है वो बस सारा दिन एक तमाशा लगा और अभी तक लगा हुआ है। अल्लाह करे कि रात तक ये कल तक ये किसी बेहतरी की जरूरत, आज बस आज ही। अच्छा जी, तो एक तो ये बात हो गई हिजान। दूसरा ये है कि एक दो तीन मामलात जो हैं वो ख़ित्ते में जारी हैं और वो नई शक्ल इख्तियार करते जा रहे हैं और पेचीदा से पेचीदा तर हो रहे हैं। जो एक नई बड़ी पेचीदगी पैदा हुई है वो ये है कि जो गज़ा का मामला है वो देखें, अभी सेक्रेटरी ब्लिंकन, प्रेसिडेंट बाइडन, उसके बाद CIA चीफ, उसके बाद कतर, इजिप्ट, सारी दुनिया के मुल्क उसमें, चाइना, रशिया, सब इन्वॉल्व कि सीज़फायर माहिदा हो जाए। प्रेसिडेंट बाइडन ने खुद कहा कि मैं करवाऊंगा अभी फौरी तौर पर। उसमें ताख़ीर हुई, वो नहीं हो रहा। लेकिन आज सुबह जो है वो 6:20 पे एक अजब वाक़या हुआ और वो ये हुआ कि जो हुतीज़ हैं, हुतीज़ ने यमन से एक हाइपरसोनिक मिसाइल फायर किया। हाइपरसोनिक, सुपरसोनिक नहीं, हाइपरसोनिक। हाइपरसोनिक का मतलब यह है कि आवाज़ की जो रफ्तार है उससे यानी मैक 5 यानी 5 गुना से लेके 25 गुना ज़्यादा तेज़ आवाज़ की रफ्तार से वो उन्होंने फायर किया यमन से होती। और पहली मर्तबा ऐसा हुआ कि वो तमाम जो डिफेंस सिस्टम है, ये हाइपरसोनिक जो है ये आप यूं समझें कि इसको मुश्किल है इसको डिटेक्ट करना भी, कुछ मुल्कों के पास है ये और ये हुतीज़ के पास मौजूद है। और 1 मैक से 5 मैक यानी आवाज़ की जो रफ्तार है, अच्छा आवाज़ की रफ्तार से तो सुपरसोनिक भी तेज़ी है ना, सुपरसोनिक। ये हाइपरसोनिक है, ये हाइपरसोनिक जो है ये सुपरसोनिक से ज़्यादा तेज़, ठीक है। अब हाइपरसोनिक जो है वो इन्होंने हुतीज़ के पास हाइपरसोनिक मिसाइल हैं, उन्होंने हाइपरसोनिक मिसाइल जो है वो इसराइल की तरफ दाग दिया।